हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक सुपर न्यूज़ लेके आए हैं हम। सेबी का आज ही एक नोटिफिकेशन आया है। प्लान था दूसरा वीडियो लॉन्च करने का, बट ये नोटिफिकेशन आया तो एक क्विकली एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। चेंजेस इन मल्टी कैप कैटेगरी सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड, विच आई थिंक देयर वाज अ डिस्कशन पहले भी, परिमल, राइट, कि इसके ऊपर शायद चेंजेस आएंगे। Yes. राइट, और तो वो अभी आए हैं एंड आज ही नोटिफिकेशन आया है उसका फाइनल नोटिफिकेशन, थ्रू विच नाउ द मल्टी कैप कैटेगरी में काफी ज्यादा चेंजेस दे हैव सजेस्टेड। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं विच वर नॉट देयर एट ऑल बिफोर, जब एक्चुअली फॉर्मलाइज हुई थी कैटेगरी इन 2017। लेकिन अब जो है थिंग्स हैव लिटिल चेंज नाउ, दे हैव चेंज दैट। तो परिमल, मैं शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, डायरेक्टली जाते हैं उसमें और फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। Yes. तो दिस इज द चेंज बेसिकली। पहले जो अक्टूबर 2017 में जब सारी कैटेगरीज फॉर्मलाइज की थी सेबी ने, सो एट दैट टाइम मल्टी कैप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। राइट, क्लियरली लिखा हुआ था कि an open-ended scheme which can invest across large cap, mid cap, small cap stocks in any allocation. There was no restriction on allocation at that time. बट ये आज का स्क्रीनशॉट डाला है मैंने, जो आज सर्कुलर आया है उसमें नाउ दे हैव पुट द रिस्ट्रिक्शन। इस मिनिमम 75% इक्विटी में एलोकेशन होगा, उसमें से 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। तो परिमल, अब ये एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मल्टी कैप। जो नाम था मल्टी कैप का, मतलब ऐसे मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि अलग Pure, कैपिटलाइजेशन होना pure चाहिए। multi-cap strategy. यस। Yes, pure multi-cap strategies अभी इनको रन करनी पड़ेगी। और जो एक सुडो लार्ज कैप कैटेगरी की तरह चल रही थी ये मल्टी कैप कैटेगरी, तो उनको मतलब अल्टीमेटली जब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहे थे तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर नहीं आ रही थी स्मॉल एंड मिड कैप में, तो वहां पे एलोकेशन सबसे ज्यादा जा रहे थे टुवर्ड्स लार्ज कैप साइड, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं था। उन्होंने क्या बोला था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज 65%। तो उस हिसाब से उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा था। जिसको जैसे चलाना है अपनी स्ट्रेटेजी वैसे चलाओ, भले 1% रखो, 0% रखो, 10% रखो, 25% रखो, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और उस हिसाब से एक अच्छा खासा फ्लो भी उन्होंने उस इन फंड्स में लाया है। बट अभी सेबी को ये समझ में आ गया कि भाई जो ऑब्जेक्टिव था ये कैटेगरी लॉन्च करने का, वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो ही नहीं रहा है। अगर एक मल्टी कैप फंड बोला जाता है तो 25%, मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तीनों ऐसे सब एसेट क्लासेस में, लार्ज, मिड एंड स्मॉल में। वो नहीं हो रहा था और अभी क्लियरली सेबी ने बोला है कि भाई आपको कंप्लाई करना पड़ेगा बाय जैन 2021। 25% इंटू लार्ज कैप, 25% इंटू मिड कैप, 25% इंटू स्मॉल कैप। तो अभी जब आप नेक्स्ट स्लाइड शेयर करोगे गौरव, तो वहां पे मजा आने वाला है। और वहां पे जो हल उथल पुथल होने वाली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, आई थिंक दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। तो ये यस, है हमारी एमएफ यज्ञा पे जो हम फंड्स जो है कवर करते हैं, और राइट, उनका लार्ज मिड स्मॉल कैप एलोकेशन करंटली। तो अब आपको राइट, समझना होगा कि क्यों बेसिकली सेबी ने ये डंडा चलाया है। चलाया है। तो क्लियरली आप ये देख लीजिए कि एक भी स्मॉल कैप तो मतलब कोई है ही नहीं 25% में। तो राइट, ऐसा फंड नहीं है जो ये कहेगा कि चलो मैं तो फॉलो कर रहा था भाई। राइट, राइट। तो स्मॉल कैप तो किसी का है ही नहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक आईडीएफसी मल्टी कैप है जो 25 से ऊपर है। रेस्ट ऑल आर मिड कैप में 25%। सो अभी क्लियरली सबसे ज्यादा मजा मुझे लगता है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में होने वाला है, कि जिसने 35% वैसे ही डेट के हिसाब से वो फॉरेन इक्विटीज में पार्क करता है, और बचा हुआ पैसा इंडियन इक्विटीज में लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में करता है। नाउ अगर फॉरेन इक्विटीज देखा जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी डेट एसेट क्लास, तो वो तो अलग हो गया। मतलब उसमें मैक्सिमम 25% तक ही जा सकते हो आप। मिल सकते हो। बचा हुआ पूरा एलोकेशन उनको स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप में रखना है, जहां पे अभी अगर वो कहीं कंप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं तो मेजरली लार्ज कैप में नजर आ रहे हैं। सो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। बाकी जैसे आप देखते हो कि सबसे बड़ा फंड जो है, जो हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में देखेंगे, जो एक नाम हम हमेशा सुनते हैं, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप हो, या फिर एचडीएफसी इक्विटी हो, या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड हो, ये बहुत बड़े बड़े फंड्स है। इवन अगर मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड की भी हम बात करते हैं, वो तो वैसे ही मल्टी कैप में 35, मतलब एक फोकस्ड अप्रोच रखता है, जिसमें आप देख सकते हो वो फोकस्ड अप्रोच है लार्ज कैप की तरफ का। तो अभी तो ये जो आने वाला समय रहेगा, वहां पे आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो नाउ दिस इज द स्लाइड, आप देखिए कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड 29,000 करोड़ रुपीस का फंड है।
जिसमें से क्लोज टू 75% लार्ज कैप में, राइट? एम आई राइट? लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। तो वहां पे उनको कितना बड़ा AUM शिफ्ट करना होगा, मतलब 30,000 करोड़ का अगर 25% हम बात करते हैं तो 50%, मतलब क्लोज टू 14 to 15,000 करोड़ रुपीस इनको एलोकेट करने टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप। गौरव, अगर हम लास्ट स्लाइड में वापस एक बार चलेंगे तो वहां पे पता चलेगा। सो 18 and 1%, तो आप समझिए मतलब स्मॉल कैप में यहाँ पे एलोकेशन होने वाला है ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ रुपीस का। ट्रू, क्लोज टू 7,500 करोड़ रुपीस स्मॉल कैप में। तो भाई याद रखना यहाँ पे अभी, दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज एन जस्ट एन एनालिसिस, जो एक इन्फ्रेंस मैं निकाल पा रहा हूँ या फिर मैं और गौरव निकाल पा रहे। ये होगा अभी स्मॉल एंड मिड कैप में अनप्रेसिडेंटेड फ्लो म्यूचुअल फंड के साइड से हो सकता है। अब दूसरी ऑप्शन इनके पास क्या अवेलेबल है कि भाई ये फंड का टाइप ही चेंज कर दो, ऑब्जेक्टिव चेंज कर दो और फंड का। बट मुझे लगता है सेबी वहां पे डंडा चला सकता है, बिकॉज मल्टी कैप बोल बोल के आपने AUM इकट्ठा किया। अब बहुत सारे इन्वेस्टर तो ये देखते नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दे हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज दीज आर वेरी गुड फंड। अगर आप कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड देखोगे या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड देखोगे, दीज आर वेरी गुड फंड, या फिर पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, सो नथिंग रॉन्ग इन देयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उन्होंने बोला ठीक है, ये आपके रूल है, हम उस रूल को ट्वीक करके हम चलेंगे और अकॉर्डिंग टू योर रूल्स विल वर्क। अब डेफिनेटली दे विल वर्क आउट समथिंग, बट मुझे लगता है कि अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे फंड बोलेंगे हम तो निकल जाते, वो बोलेंगे यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा अगर ऐसी चीज करते कि हम फंड ही चेंज करते। जाएंगे भी जाएंगे वैल्यू में जाएंगे, और तो मतलब which is wrong, मुझे नहीं लगता कि सेबी वो अलाउ करेगा, सेबी वो अलाउ भी नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि भाई नेक्स्ट जो रैली होने वाली है ना, वो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में रैली होने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली वहां पे डिमांड बहुत बढ़ेगी। आप समझिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे वापस चलते हैं गौरव, तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखिए आप, टोटल 12 फंड है, 9,500 करोड़ का कैटेगरी एवरेज है, तो 12 9 मतलब ऑलमोस्ट 110 लाख करोड़, एम आई राइट? राइट, एब्सोल्युटली 1.1 लाख करोड़ रुपीस, सॉरी 1.1 लाख करोड़ रुपीस। तो 1.1 लाख करोड़ में से अगर हम 50% का एलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप तरफ जाएगा, चलो उसमें से 25-30% का एलोकेशन ऑलरेडी है, हम ऐसा मानते हैं, बट फिर भी एक अनप्रेसिडेंटेड 30-35,000 करोड़ रुपीस का फ्लो स्मॉल एंड मिड कैप्स की तरफ जा सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू हैव अ बिग रन फॉर स्मॉल एंड मिड कैप। दैट्स व्हाट द करंट इन्फरेंस इज सजेस्टिंग टू मी। एब्सोल्युटली, व्हाट डू यू से गौरव? नहीं, एब्सोल्युटली परिमल, और टाइम भी ज्यादा नहीं दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट टाइम दिया हुआ है, तो सिर्फ 3-4 महीने का टाइम दिया हुआ है। 4 महीने है उनके पास बस। मुझे लग रहा है कि पराग पारिक तो परिमल भागने वाला है इस कैटेगरी से, मतलब जो मुझे लग रहा है, मेरे को आई थिंक दे विल चेंज, बट मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर HDFC इक्विटी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप। डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इनके साथ क्या हो जाएगा, कैसे बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। I think it is a good thing for investor also, because if somebody is coming into a multi-cap fund, so he wants to have some kind of aggressiveness with small and mid-cap allocation also, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था, जो अभी उनको करना पड़ेगा। तो I think it will be an interesting journey। तो मेरे हिसाब से, this is my inference, I think in shorter duration, वैसे I hate to मतलब predict anything, but ऐसा flow रहेगा तो small and mid-cap में एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। दिस इज नॉट एन एडवाइस, तो प्लीज मतलब उसको ऐसा मत समझिए कि जाइए हम बोल रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यू नो, नथिंग लाइक दैट, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच, लेट अस सी। एब्सोल्युटली। सो परिमल, नेक्स्ट अभी डंडा क्या, इसके बाद वैल्यू पे चलेगा क्या, क्योंकि वैल्यू भी एक्चुअल में ऐसे ही चलता है। ये दैट्स हाउ थिंग्स इवॉल्व। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि भाई अगर आप ट्वीक करते रहोगे सेबी के रूल्स को, तो वहां पे तो जो मैनेजर्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी वर इन IMT गाजियाबाद, so SEBI was one of the top recruiter in IMT गाजियाबाद। top recruiter means people wanted to go there, so I think day 3 की कंपनी थी SEBI। तो उसके हिसाब से हम अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक अच्छे लोग वहां पे भी गए हैं, so they know how to tackle these situations, these things। So nobody should try to be over smart। So यहाँ पे I think मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छी चीज हुई है, nothing wrong in it। So we should congratulate SEBI also and the investors also, because they want to have something extra
some extra diversification which they will get now. और वही अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ अब एक्चुअली देयर इज अ गुड डिफरेंस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन लार्ज एंड मिड कैप एंड मल्टी कैप एंड वैल्यू एंड मल्टी कैप, क्योंकि वो पहले ना ये तीनों कैटेगरी परिमल हमने मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो बहुत सिमिलर चलती थी, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप को 35% एलोकेशन उनको चाहिए सिर्फ मिड कैप में, तो वो मेनली लार्ज कैप ओरिएंटेड चलाते हैं, 35% मिड कैप में रखते हैं, और वैल्यू तो बिल्कुल ही मल्टी कैप की तरह चलता है, और मल्टी कैप तो है ही, ठीक है ना। तो ये बहुत सिमिलर कैटेगरीज थी व्हिच यूज्ड टू वर्क टुगेदर, बट नाउ आई थिंक दे हैव क्रिएटेड अ गुड सेपरेटिज्म की ये अलग हो गया, अच्छा खासा एलोकेशन आ गया है मल्टी कैप। वेरी गुड, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन। एब्सोल्युटली, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू लाइक्ड इट। जरूर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और अटेंडेंस लगाना ना भूलिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा, और हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।